हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है समास। समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अव्ययभाव समास के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। आजीवन का हो जाएगा जीवन भर। अनुस्वार का हो जाएगा जैसा सार है वैसा। आपाद मस्तक तो पाद से लेकर मस्तक तक। प्रतिदिन तो हर दिन, प्रति क्षण तो हर क्षण, प्रत्येक तो हर एक, आकंठ तो कंठ तक। यह अव्ययभाव समास का उदाहरण दिया हुआ है फ्रेंड्स। यावज्जी जीवन, जब तक यावत जीवन है। यथा विधि, जैसी विधि निर्धारित है। यथा साध्य, जितना साधा जा सके। आजन्म, जन्म से या जन्म भर। प्रतिदिन में समास है तो अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है समास वो अव्ययभाव समास है। आजन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है आजन्म में। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास है। रातों रात शब्द में समास है तो रातों रात समास में जो है वो अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रातों रात जो है रात ही रात में अव्ययभाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। चक्रपाणी दर्शनाथ पद में मान्य समास है तो अव्ययभाव समास। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणी दर्शन नाथ, चक्र है या चक्र है पानी में जिसके तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है। दर्शन के अर्थ दर्शनाथ अव्ययभाव समास। चक्रपाणी के दर्शनार्थ चक्रपाणी दर्शनाथ अव्ययभाव समास है। समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है इसलिए अव्ययभाव समास है। एक साथ विग्रह इस तरह होगा। चक्र है पानी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ चक्रपाणी, दर्शनार्थ जो है दर्शनार्थ। इसी तरह पीताम्बर वनमाला का विग्रह इस प्रकार होगा। पीत है अंबर जिसका, तो पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। वन के फूलों की माला तो वन माला मध्यम पद लोपी। पीताम्बर की वनमाला पीताम्बर वनमाला संबंध तत्पुरुष है और अथवा वन के फूलों की माला तो वनमाला। पीत है अंबर जिसका, उसकी वनमाला। यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका, उसकी वन के फूलों की माला ऐसा विग्रह किया जाए तो अच्छा नहीं मालूम होता। अब तत्पुरुष समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रसोई घर का समास विग्रह है तो रसोई के लिए घर। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होता है। यह करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विस्तर में जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है। विश्व विख्यात का समास विग्रह विश्व में विख्यात। आश्चर्यचकित का समास विग्रह आश्चर्य से चकित तथा हिमपात का समास विग्रह हिम का पात है। इन सभी में तत्पुरुष समास है जबकि विस्तर में
बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विष को धारण करने वाला अर्थात सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन में तत्पुरुष समास है। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह पर दूसरे के अधीन होता है। यह संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में जो है वो तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह जो है ध्यान में मग्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं तो तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण होता है। पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। मुंह तोड़ शब्द में समास है तो तत्पुरुष समास है। मुंह तोड़ शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह मुंह को तोड़ने वाला होता है। पर्णकुटी शब्द का समास है तो पर्णकुटी जो है वो तत्पुरुष समास है। पर्णकुटी में करण तत्पुरुष समास जिसका विग्रह है पर्ण से बनी कुटी। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा गो के लिए शाला। कठपुतली में कौन सा समास है? तो कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कठपुतली में हो जाएगा काठ प्लस पुतली का विग्रह काठ की पुतली है। इसमें संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह द्वार शब्द में समास है तो सिंह द्वार में समास है तो तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार जो है वो किले, महल आदि का बड़ा फाटक, यह तत्पुरुष समास है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। सदगति शब्द में समास होगा तो सदगति शब्द में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। सदगति मरने के बाद अच्छे लोग में जाना, यह तत्पुरुष समास है। धनंजय, धनंजय जो है धनंजय में समास है तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। धनंजय में तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि दोनों समास हैं। यदि इसका विग्रह धनंजय वह जो धन का जय करता है तो अर्जुन किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। परंतु यदि धनंजय का विग्रह धन कुबेर को जय करने वाला है तो यह तत्पुरुष समास होगा। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है। सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कारण है तत्पुरुष समास में करण कारक के चिन्ह से के द्वारा के लोप से बनने वाले समास इस प्रकार हैं। तो समास और विग्रह से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। तुलसी कृत तो तुलसी द्वारा कृत, विग्रह हो गया समास विग्रह। अकाल पीड़ित तो अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य तो कष्ट से साध्य।
रेखांकित तो रेखा के द्वारा अंकित। गुण युक्त तो गुण से युक्त। ईश्वर दत्त तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ। मद माता तो मद से मत हुआ। मन गढ़त मन से गढ़ा हुआ। प्रकाश युक्त तो प्रकाश से युक्त। ये समास विग्रह फ्रेंड्स। मन माना मन से माना हुआ। शोकाकुल तो शोक से आकुल। मंदांध जो है तो मंद से अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद माता में कौन सा समास है? तो मद माता में जो है वो तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में समास है तो शोकाकुल में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित में समास होगा तो अकाल पीड़ित में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमधारय समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। तो धर्म बुद्धि में समास जो है वो कर्मधारय समास है। धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक, बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण या विशेष्य संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, मृगनयन आदि। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है तो भुज दंड में कर्मधारय समास है तो इसका विग्रह दंड या डंडे के समान भुजा है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो अंधकूप। कौन है? अंधकूप। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय या उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विशेषण पहले होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, महापुरुष, महान है जो पुरुष। कर्मधारय समास का उदाहरण देखते हैं। नीलो उत्पल तो नीला है जो उत्पल कमल। सज्जन जो सत है जो सज्जन। अंधकूप अंधा है जो कूप। परमानंद तो परम है जो आनंद। मंद अग्नि मंद है जो अग्नि। शिष्टाचार शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। अधपका आधा है जो पका। महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। का पुरुष कायर है जो पुरुष। और विवाद से निवृत्त। नलकूप नल से बना है जो कूप। प्राण प्रिय प्रिय है जो प्राणों को। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।